नमस्कार श्रोतागण। आज हम सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पत्नी से पति। इस कहानी में एक पत्नी का अपने पति के प्रति जो दृष्टिकोण है वह समाज के उस सच को दिखाता है जो अक्सर बंद कमरों में रह जाता है। आइए सुनते हैं कहानी। मिस्टर सेठ को सभी हिंदुस्तानी चीज़ों से नफरत थी और उनकी सुंदर पत्नी गोदावरी को सभी विदेशी चीज़ों से चिढ़। मगर धैर्य और विनय भारत की देवियों का आभूषण है। गोदावरी दिल पर 1000 पत्थर रख के उसके पति की लाई हुई विदेशी चीज़ों का व्यवहार करती। हालांकि भीतर ही भीतर उसका हृदय अपनी पार्श्वता पर रोता था। वह जिस वक्त अपने छज्जे पर खड़ी होकर सड़क पर निगाह दौड़ाती और कितनी ही महिलाओं को कदर की साड़ियाँ पहने गर्व से सिर उठाए चलते देखती तो उसके भीतर की वेदना एक ठंडी आह बनकर निकल जाती थी। उसे ऐसा मालूम होता था कि मुझे ज़्यादा बदनसीब औरत संसार में कोई नहीं होगी। मैं अपने स्वदेशियों की इतनी भी सेवा नहीं कर सकती। शाम को मिस्टर सेठ के आग्रह आने पर वह कहीं मनोरंजन या सैर के लिए जाती तो विदेशी कपड़े पहने हुए निकलने से शर्म आती। उसकी गर्दन झुक जाती। वह पत्रों में महिलाओं के जोश भरे व्याख्यान पढ़ती तो उसकी आंखें जगमगा उठती। थोड़ी देर के लिए वह भूल जाती थी कि मैं यहाँ बंधनों में जकड़ी हुई हूँ। होली का दिन था। 8 बजे रात का समय। स्वदेश के लोग पर पिके हुए अनुयायियों का जुलूस आकर मिस्टर सेठ के मकान के सामने रुका और उसी चौड़े मैदान में विलायती कपड़ों की होलियां जलाने की तैयारियां हो रही थी। गोदावरी अपने कमरे में खिड़की पर खड़ी होकर यह समारोह देख रही थी और दिल मसोर कर रह जाती थी कि वह। गोदावरी ने कहा, तुम भी हिंदुस्तानी हो? सेठ ने गर्म होकर कहा, हाँ, लेकिन मुझे इसका हमेशा खेद रहेगा कि ऐसे अभागे देश में क्यों पैदा हुआ। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे हिंदुस्तानी कहे या समझे। कम से कम मैंने आचार व्यवहार वेशभूषा नीति रीति कर्म वचन ऐसा कोई नहीं है जो मुझे कह सके कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और कोई हिंदुस्तानी होने का कलंक लगाए। पूछिए, जब हमें 8 आने गज में बढ़िया कपड़ा मिलता है तो हम क्यों मोटा टाट खरीदे। इस विषय में हर एक को पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए। न जाने क्यों गवर्नमेंट ने इन दुष्टों को यहाँ जमा होने दिया। अगर मेरे हाथ में यह अधिकार होता तो सबों को जहन्नुम रसीद कर देता। तब आटे दाल का भाव मालूम होता। गोदावरी ने अपने शब्दों में तीक्ष्ण तिरस्कार भर से कहा, तुम्हें अपने भाइयों का जरा भी ख्याल नहीं आता। भारत के सिवा और भी कई देश हैं जिस पर किसी दूसरी जाति का शासन हो तो छोटे से छोटा राष्ट्र भी किसी दूसरी जाति के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता। क्या एक हिंदुस्तानी के लिए लज्जा की बात नहीं है कि वह अपने थोड़े से फायदे के लिए सरकार के साथ कर अपने भाइयों के साथ अन्याय करे। सेठ ने भौहें चढ़ाकर कहा, मैं उन्हें अपना भाई नहीं समझता। गोदावरी, आखिर तुम्हें सरकार जो वेतन देती इन्हीं की जेब में से आता है। सेठ ने कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरा वेतन किसकी जेब से आता है। मुझे जिसके हाथ से मिलता है वही मेरा स्वामी है। न जाने इन दुष्टों को क्या सनक सवार हुई है। कहते हैं भारत आध्यात्मिक देश है। क्या अध्यात्म में यही आशय है कि परमात्मा के विधानों का विरोध किया जाए? जब यह मालूम है कि परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिलता तो कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा देश परमात्मा की मर्जी के बगैर अंग्रेजों के अधीन। क्यों इन दीवानों को इतनी अक्ल नहीं आती कि जब तक परमात्मा की इच्छा न होगी कोई अंग्रेजों का बाल भी बांका न कर सकेगा। गोदावरी ने इस पे उत्तर दिया, तो फिर क्यों सरकारी नौकरी करते हो? परमात्मा की इच्छा होगी तो अपने आप ही अपना भोजन मिल जाएगा। बीमार होते हो तो क्यों दौड़ते हो वैद्य जी के घर? परमात्मा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तब सेठ जी ने कहा, बेशक करता है,
लेकिन अपने घर में आग लगा देना, घर की चीज़ों को जला देना ऐसे काम हैं जिन्हें परमात्मा कभी पसंद नहीं कर सकता। तब गोदावरी ने उत्तर दिया, तो यहाँ के लोगों को चुपचाप बैठे रहना चाहिए। सेठ ने कहा, नहीं, रोना चाहिए। इस तरह रोना चाहिए जैसे बच्चा अपनी माता के दूध के लिए रोते हैं। सहसा होली जली, आग की शाखाएं आसमान से बातें करने लगी, मानो स्वाधीनता की देवी अग्नि वस्त्र धारण किए हुए आकाश के देवताओं को गले मिलने जा रही हो। दीनानाथ ने खिड़की बंद कर दी। उनके लिए यह दृश्य भी असह्य था। गोदावरी ने इस तरह खड़ी थी जैसे कोई गाय कसाई के खूंटे पर खड़ी हो। उस वक्त किसी के गाने की आवाज़ आई, वतन की देखी ये तकदीर बदल सकती है। तब गोदावरी के विषाद से भरे हुए हृदय में एक चोट लगी। उसने खिड़की खोल दी और नीचे की ओर झाँका तो होली अब भी जल रही थी और एक अंधा लड़का अपनी जगरी बजा कर गा रहा था, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। तब वह खिड़की के सामने पहुंचा तो गोदावरी ने पुकारा, ओ अंधे, खड़ा रहे। अंधा खड़ा हो गया। गोदावरी ने संदूक खोला। उसमें उसे एक पैसा न मिला। नोट और रुपए भी नहीं थे। अंधे फकीर को नोट या रुपए देने का कोई सवाल न था। पैसे अगर 2 या 4 मिल जाते तो उस वक्त वह जरूर देती। वहाँ एक ही पैसा था, वह भी इतना घसा हुआ था कि काहर बाजार से लौट कर वापस ला लिया था। किसी दुकानदार ने न लिया था। अंधे को वह यह पैसा कैसे दे देती, उसे शर्म आ रही थी। वह जरा देर वह पैसे को देख के संशय में खड़ी थी। तब अंधे को बुलाया और पैसे दे दिए। अंधे ने कहा, माताजी, कुछ खाने को दीजिए, आज दिन भर से कुछ नहीं खाया। गोदावरी ने कहा, दिन भर मांगता है तब भी तुझे किसी ने कुछ खाने को नहीं दिया। अंधे ने कहा, क्या करूं माता, कोई खाने को नहीं देता। तब गोदावरी ने कहा, इस पैसे का चबाना लेकर खा लेना। अंधे ने कहा, खा लूँगा माताजी, भगवान आपको खुश रखे। अब यही सोचता हूँ। दूसरे दिन प्रातःकाल अंग्रेज की तरफ से एक आम जलसा हुआ। मिस्टर सेठ ने विलायती टूथ पाउडर विलायती ब्रश से दांतों पर मला, विलायती साबुन से नहाया, विलायती चाय विलायती प्याली में पी, विलायती बिस्कुट विलायती मक्खन के साथ खाया, विलायती दूध पिया। फिर विलायती सूट धारण करके विलासिती सिगार मुंह में दबा कर घर से बाहर निकले और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ फ्लावर शो देखने के लिए चले गए। गोदावरी को रात भर नींद नहीं आई। दुराशा और पराजय की कठिन यंत्रणा किसी कोड़े की तरह उसके हृदय पर पड़ रही थी। ऐसा मालूम होता था कि उसके कंठ में कोई कड़वी चीज़ अटक गई है। मिस्टर सेठ को अपने प्रभाव में लाने के लिए उसने यह सब योजनाएं की जो एक रमणी कर सकती है, पर उस भले आदमी पर उसके सारे हाव भाव, मृदु मुस्कान और वाणी विलास का कोई असर न हुआ। खुद तो स्वदेशी वस्त्रों के व्यवहार करने पर क्या राजी होते हैं, गोदावरी के लिए एक कदर की साड़ी लाने पर भी सहमत न हुए। यहाँ तक कि गोदावरी ने उनसे कभी कोई चीज़ नहीं मांगने की कसम खा ली। क्रोध और ग्लानि ने उसकी सद्भावना को इस तरह विकृत कर दिया जैसे कोई मैली वस्तु निर्मल जल को दूषित कर देती है। उसने सोचा, जब यह मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते, तब फिर मैं क्यों उनके इशारों पे चलूं, क्यों उनकी इच्छाओं की पुतली बनूं। मैंने उनके हाथ कुछ नहीं, अपनी आत्मा ही बेच दी है। अगर आज ये चोरी या गबन करे तो क्या मैं सज़ा पाऊंगी? उनकी सज़ा में मैं खुद झेलेंगे। उसका अपराध उनके ऊपर होगा। उन्हें अपने कर्म और वचन का ख्यातियर है, मुझे अपने कर्म और वचन का ख्यातियर है। यह अपने सरकार की गुलामी करे, अंग्रेज़ों की चौखट पर नाक रगड़े, मुझे क्या